हेलो फ्रेंड, सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर अपलोडेड है और इससे पहले हम लोग बेट इक्वेशन, पोस्टुलेट्स, अजम्पशन, डेरिवेशन सारा चीज़ कर चुके हैं। आज देखेंगे बेट इक्वेशन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसका फेलियर देख लेंगे और प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखेंगे। इफ़ अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन पी बाई पी नॉट माइनस पी इंटू भी, जो बेट इक्वेशन का जो इक्वेशन था उसमें ये टर्म्स था, वर्सेस पी बाई पी नोट, यानी कि अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं और पी बाई पी नोट को इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं और इसको पी बाई पी नोट को अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं तो स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म। तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, यानी कि इस तरह से हमारा जो ग्राफ देखेंगे पहले, जो प्लॉट हुआ था ग्राफ वो हमारा जैसे इस तरह से जो हमारा ग्राफ था, वाई एक्सिस पे पी बाई भी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी, और एक्स एक्सिस पे पी बाई पी नॉट, ये हमारा एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता है। जो स्लोप होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुआ, ये जो स्लोप होगा तो ये हमारा हो जाएगा, देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में वही है। तो ये जो होता है अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म विथ अ इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट करेगा 1/Vm इंटू सी। यहाँ पे सेम चीज़ किया हुआ है। Vm को हम लोग V मोनो भी लिखते हैं। अगर हम लोग वाई एक्सिस पे ये वैल्यू रखते हैं और एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू रखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा जो इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा हमारा, इंटरसेप्ट यहाँ पे करेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/Vm या V मोनो इंटू सी। फ्रॉम दिस टू क्वांटिटी Vm कैन बी डिटरमाइंड। तो इस क्वांटिटी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vm जो होगा V मोनो हमारा फाइंड होगा, ये डिटरमाइंड होगा। एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन दिस वॉल्यूम इज नॉन। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स जो गैस का होगा दिस वॉल्यूम के लिए वो हमारा नोन होगा, यानी कि अननोन यहाँ पे नहीं होगा, वो नोन होगा। एंड अ एरिया ऑफ अ सेक्शन फॉर अ सिंगल लेयर ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो सेक्शन जो होगा फॉर अ सिंगल लेयर जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एडजॉर्बिंग सरफेस। ये जो पॉसिबल होगा, एरिया ऑफ एडजॉर्बिंग सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए ये पॉसिबल होगा। देखेंगे इसका ग्राफ हमारा जो प्लॉट हुआ था, अगर इसका अगर प्रॉपर्टीज़ पूछेगा बेट इक्वेशन का तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा पी बाई पी नॉट माइनस पी इंटू वी वाई एक्सिस के लिए, और एक्स एक्सिस पे पी बाई पी नॉट, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ से इंटरसेप्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1/Vm इंटू सी, और यहाँ जो स्लोप होगा वो हो जाएगा हमारा c माइनस 1/V इंटू सी। इसका देखेंगे हम लोग फेलियर, बेट इक्वेशन फेल क्यों हुआ था। उससे पहले हम लोग देखेंगे ये जो होता है एन मोनो जो होगा वो हो जाएगा हमारा NaV मोनो बाई 0.022414 m³ बाई या पर मोल। ये जो हो जाएगा हमारा, जब हम लोग बेट इक्वेशन का फॉर्मूला डाल के यहाँ पे अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब दिया जाएगा तो उस टाइम इसका यूज़ करेंगे। एरिया पर यूनिट मास जो होता है हमारा N मोनो इंटू A होता है। इसका बेट इक्वेशन को फेलियर देखेंगे, बेट इक्वेशन फेल क्यों हुआ था। बेट इक्वेशन फेल्स बिलो अ रिलेटिव वेपर प्रेशर P बाई पी नॉट, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा 0.05 एंड P बाई पी नॉट लेस देन 0.35। ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे पुट किया हुआ था, जिसके वजह से ये हमारा फेल हुआ था बेट इक्वेशन। फिर देखेंगे नेक्स्ट रीजन जो था, नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन द हायर लेयर आल्सो एड्स द क्रिटिसिज्म टू द बेट इक्वेशन। इसमें जो था कोऑर्डिनेशन जो था नंबर ऑफ हायर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जो था हायर लेयर आल्सो ऐड हो रहा था क्रिटिसिज्म टू द बेट इक्वेशन में, जिसकी वजह से भी ये फेल हुआ था। थर्ड पॉइंट जो था, द अजम्पशंस डैट, जो हम लोग अजम्पशन देखे हुए बेट इक्वेशन के लिए, डैट द एडजॉर्बेट हैव लिक्विड प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट, यानी एडजॉर्बेट जो है उसके पास हमारा लिक्विड प्रॉपर्टीज आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा,
बेट इक्वेशन फेल हो रहा था, क्योंकि अब एडजॉर्बेट के पास हमारा लिक्विड प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, जबकि अजम्पशन में, बेट इक्वेशन का अजम्पशन में यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारा एडजॉर्बेट जो हो जाएगा उसके पास लिक्विड प्रॉपर्टी होगा। इसी की वजह से 3 पॉइंट जो है इसके वजह से हमारा बेट इक्वेशन फेल हुआ था। तो फेलियर ऑफ बेट इक्वेशन अगर पूछेगा तो हम लोग ये तीनों पॉइंट्स लिख देंगे।